नमस्कार मित्रों, मैं मुन्ना सर। यह पार्ट 3 है, वास्तविक संख्या, क्लास 10, जो कि हमने पार्ट 1 में बताए थे पहला क्वेश्चन, पार्ट 2 में बताए थे दूसरा क्वेश्चन, पार्ट 3 है जो कि हम चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन पार्ट 1 में जो हम पहला क्वेश्चन बताए हैं उसी पर आधारित है तीसरा क्वेश्चन। इसीलिए वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ दिए हैं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा और बनाइएगा। हम आशा करते हैं कि वह क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब यह क्वेश्चन हम जानेंगे चौथा, वास्तविक संख्या का यह चौथा क्वेश्चन है पार्ट 3। यह क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यहाँ पे वर्ग का बात आ गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग मित्रों। इसके पहले तो था धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। ये भी हम लाकर दिखाएंगे, होता है कि नहीं होता है हम लाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, मान लिए। दूसरा कंडीशन जो पार्ट हम 2 में बताए थे, दूसरा क्वेश्चन उसी पे आगे हम बढ़ेंगे, जिसको हम भाजक बोलते हैं। भाजक को हम b से सूचित करते हैं और r से शेषफल को सूचित करते हैं। शेषफल तो हमको ला के दिखाना है क्या, 3m और 3m+1 ला के दिखाना है। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r होता है। तो देखिए जहां जहां b है वहां वहां 3 दे रहा है, देख लीजिए आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे q के जगह पे अब m दे रहा है, q के जगह पे क्या दे रहा है, m दे रहा है। लेकिन यहाँ पे r के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे r के जगह पे 1 दे रहा है। अब कुछ देने का मतलब यह हुआ कहीं 0 देता होगा, अगर 3m में अगर 0 जुटेगा तो 3m होगा, इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं दिया है, डायरेक्ट r के जगह पे 1 दे दिया है। इसको हम सॉल्व करके लाना है, हम देखिए लाते हैं। तो सबसे पहले भाजक को b से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर भी b लिखे, तो भाजक बराबर हमारा 3 हो जाएगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि b को हम भाजक से सूचित करते हैं, भाजक के मान 3 3 दे रहा है, इसीलिए भाजक बराबर 3 होगा। और r शेषफल, शेषफल हम बताए थे, अगर भाजक से किसी भी संख्या में अगर हम भाग दे तो हमेशा शेषफल भाजक से क्या आता है, छोटा आता है। यह 3 से हमेशा हमारा शेषफल क्या आएगा, छोटा आएगा। तो हम लिखेंगे 0 1 2, 3 नहीं लिखेंगे, 3 से 3 में भाग दिया जाएगा तो कटकर 0 आता है शेषफल, इसीलिए हम 2 तक लिखेंगे। तो आइए हम इधर देखते हैं और बनाते हैं और उतना लाने का प्रयास करते हैं और लाकर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यह लिख दिए।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहां पे लिखेंगे जब r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर सूत्र लिख लेते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, लिख दिए। अब देखिएगा तो हम यहां पे लिखेंगे a बराबर b के जगह पे क्या दे रहा है, 3 लिख दिए। अब यहाँ पे Q के जगह पे क्या दे रहा था, M दे रहा था, तो Q के जगह पे M, अब प्लस R के जगह पे क्या रखेंगे, 0। अब A बराबर 3M में 0 जोड़ेंगे तो 3M होता है, यह हम लिख दिए। अब लिखने से पहले क्वेश्चन कह रहा था वर्ग 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 कह रहा था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग होगा तो a का वर्ग बराबर 3m का वर्ग, a का वर्ग होता है a स्क्वायर और 3m का स्क्वायर होता है 9m स्क्वायर, यानी 3 गुणे 3m से जब गुणा कराते हैं तो 3 तरीके 9 और m स्क्वायर है तो m स्क्वायर। अब देखिए मित्रों, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर, इन 9 को हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, यानी 3 गुणे 3m स्क्वायर, 3 से जब 3 में गुणा होता है तो 9 आ जाता है, m स्क्वायर है तो m स्क्वायर। बस इस 9 को हम 2 पार्ट में खाली तोड़ दिए हैं, यहाँ पे 3 गुणे 3m स्क्वायर, यानी अगर हम गुणा भी कराते हैं 3 तरीके 9 तो 9m स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए हम तोड़े हैं ताकि हमको 3m लाना है, क्या लाना है, 3m लाना है। तो यहां पे लिखते हैं कि यहां 3m स्क्वायर के जगह पर m रखने पर 3m स्क्वायर के जगह पर m रखने पर, तो देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर 3 गुणे, अब ई पूरा के जगह पे हमको क्या रखना है, तो आप लोग कहिएगा कि मित्रों हमको m रखना है, तो m रख देंगे, तो यह हो जाएगा जब 3 से m में गुणा होता है तो 3m होता है, क्या होता है 3m, जो कि 3m यह कह रहा था, हम क्वेश्चन में यहाँ पर भी कह रहा था, अब हम ला कर दिखा दिए 3m आ गया, देख लीजिएगा। अब हमको ला के दिखाना है 3m प्लस 1, तो चलिए हम फिर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे r बराबर 0 रखे थे, अब r बराबर क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे, तो चलिए फिर वही सूत्र, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1। अब यहाँ पे दूसरा a बराबर बी क्यू प्लस आर, b के जगह पे 3 है तो 3 और q के जगह पे m है तो m। अब यहाँ पे r के जगह पे 0 नहीं रखेंगे मित्रों, 1 रखेंगे, 1 रख दिए, और यह a है तो 1।
अब यहाँ पे यह काम करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको हम लिख दिए। अब हम इधर बता देते हैं। अब इधर देखिएगा, इधर हम चलते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ए है तो ए का वर्ग हो जाएगा 3m प्लस 1, इसका भी वर्ग हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करना है, यानी स्क्वायर होता है, वर्ग का मतलब ए का स्क्वायर होता है बराबर। अब हई ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे है बाबू, हई ए का मान कभी भी होता है प्लस है, प्लस होगा, यह बी का मान होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यह सूत्र पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह दोनों सूत्र पे बनाएंगे तो हमारा एक ही आंसर आता है। आइए इसको बना देते हैं। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम बनाते हैं, ए के जगह पे 3m है तो 3m, आई इस पर स्क्वायर है सूत्र में तो स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है प्लस, सूत्र में 2 है तो 2 गुणे ए का मान कितना है तो कहिएगा 3m है और बी का मान कितना है तो कहिएगा 1 है। सूत्र में किसका चिन्ह है प्लस का, और बी के जगह पे क्या है तो बी के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 9m स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, आज 6 से 1 में गुणा होता है तो 6m है तो m प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है ए स्क्वायर, अब हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, यानी 3 के पहाड़ा में 9 और 6 भी आता है तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 तरीके 9, एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, एम है तो एम, इसको हम साइड में रख देंगे प्लस में 1, क्यों साइड में रख रहे हैं मित्रों, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 लाना है, इसीलिए साइड में रखे 1। अब ई पूरा के जगह पे जो कोष्टक के अंदर है, जो कोष्टक के अंदर है वो पूरा के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस 2m के जगह पे m रखने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर 3m स्क्वायर प्लस 2m के जगह पर m रखने पर, तो 3 है तो 3, और ये पूरा जो कोष्टक के अंदर है उसके पूरा के जगह पे हमको m रखना है तो m होगा, और प्लस में पहले से 1 है तो 1, 3 से जब m में गुणा होता है तो 3m होता है मित्रों, प्लस में 1 है तो 1। यही हमको लाना था, हम ला कर भी दिखा दिए। इसको हम समीकरण दूसरा मान सकते हैं, हम ला के दिखा दिए। पहला समीकरण 3m, तो 3m हम ला दिए। दूसरा समीकरण 3m प्लस 1 कह रहा था, ये भी हम ला के दिखा दिए 3m प्लस 1। इसमें हम यह लिख देंगे
कि अतः किसी भी घनात्मक विषम घनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का होगा। बस इतना ही हम लिख दिए, यही आपका आंसर हुआ। अगर जहां पे समझ में नहीं आया होगा इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अवश्य समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे और खुद से बनाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उसको बनाकर वीडियो के रूप में डालूंगा। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर है उसे इसी तरह बनेगा, लेकिन अगला क्वेश्चन में वर्ग कह रहा था, सॉरी इसमें वर्ग कह रहा है, लेकिन अगला क्वेश्चन में घन कह रहा है। घन का मतलब क्यों होता है? अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगाए हैं नो, तो उस क्वेश्चन में क्यू लगेगा। a+b का होल क्यू आप लोगों को पता होगा, उसी सूत्र पे यह क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। अगर इस पार्ट को आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं पूरा जोश से, जुनून से, तो आप लोगों को 15 से 20 नंबर एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है। हम आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।